गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सारे बच्चों के साथ परेशानी है कि सारे हमारे स्कूल्स कोचिंग्स सारे बंद हैं, फिर भी हम शिक्षक लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक ऑनलाइन अच्छी क्लासेस दे करके आपकी जितनी परेशानी है उसको दूर की जाए। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में परेशानी है, लेकिन इतनी भी परेशानी नहीं है। हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है कि अब इतनी भी परेशानी नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं इस पूरे क्लासेस को। तो कहीं से कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपके अंदर सीरियसनेस की जरूरत है। आप अगर सीरियस हो गए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपको थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं है। खैर चलिए, आज पढ़ने लिखने का दौर थोड़ा शुरू करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, है बड़ा साधारण छोटा सा पार्ट है, लेकिन बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इस छोटे से टॉपिक के ऊपर। और रिलेटिव फैक्ट है कि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कंफर्म नहीं हो पाए तो मुझे लगता है कि शायद पार्टनरशिप में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। बेटा देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब बहुत कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिस केसेज में हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना होता है, तो जब रिकंस्टिट्यूशन का प्रोसेस चलता है तो कुछ बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो कि हमको प्रिपेयर करने होते हैं। तो उस रिकंस्टिट्यूशन के प्रोसेस में जो बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो कि हमको प्रिपेयर करने हैं, उस एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट आता है जिसको पहला एडजस्टमेंट कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देन उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट होता है जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ है पहले। देन उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कुछ टर्म्स हैं जो रिकंस्टिट्यूशन जैसे ही होगा वैसे ही ये सारी चीजें प्रोसेस आपको करना होगा। चलिए, आज का जो क्लास हमारा है ये है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के ऊपर। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। बेटा बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस को जानते हैं, गेनिंग को जानते हैं, लेकिन कौन सा पार्टनर अगर क्वेश्चन में दिया जाए, कौन सा पार्टनर हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। चलिए सबसे पहले बात इजी गोइंग हम लोग देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। चलिए बात करते हैं। वर्ड ही से क्या पता चलता है, सैक्रिफाइस का क्या पता चलता है। सैक्रिफाइस या हम किसी को कुछ दे रहे हैं, और गेन का क्या पता चलता है कि दूसरा ले रहा है। फॉर द एग्जांपल्स, ये दो पार्टनर है हमारे पास, ए और बी दो पार्टनर है। मान लो कि अगर ये पार्टनर किसी इसको कुछ दे रहा हो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, दैट्स कॉल्ड बी ए सैक्रिफाइस। और ये क्या कर रहा हो, रिसीव कर रहा हो, दैट्स कॉल्ड बी ए गेन। तो अगर इसको डेफिनेशंस के तौर पे मैंने देखे तो मैंने दो लाइन छोटा सा आपको दिया है समझने के लिए। मैंने सबसे पहले इसको हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए, बड़ा इजी कोई वर्ड है, बड़ा साधारण सा वर्ड है, 2 मिनट में आप समझ जाइएगा। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ऑलरेडी आपका है उसमें किसी तरीके का चेंज आता है। वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये वर्ड जरूर देखिएगा बेटा, ये वर्ड जरूर क्लियर कीजिएगा। वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टनर अगर एग्जिस्टिंग जो बिजनेस में हैं, ओके, हैव टू सरेंडर, हैव टू सरेंडर, सरेंडर दैट मींस कि उनका जो शेयर है उसमें से, ठीक है, सम ऑफ ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ, उनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड शेयर है, उसमें से सरेंडर कर रहा है किसके फेवर, वन ऑफ मोर ऑफ द अदर पार्टनर। याद से देखिए क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा हमारा चेंज होता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमारा चेंज होता है तो कोई एक पार्टनर अगर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सरेंडर करता है, किसके लिए, कोई और वन और मोर पार्टनर्स के लिए, जब वो सरेंडर करता है, द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
है ना इजी, है ना बहुत आसान सिंपल। ये अपने ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में से क्या कर रहा है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये क्या कर रहा है अपने ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में से क्या कर रहा है, ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में से क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपने ओल्ड में से इसको क्या कर रहा है, सर अपने हिस्से में से इसको दे रहा है, बस सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड ये सैक्रिफाइस रेशियो। बेटा सैक्रिफाइस रेशियो का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वर्ड को बड़ा याद रखिएगा। सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, चलिए अब बात करते हैं गेनिंग रेशियो। मैंने क्या कहा, अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये जो पार्टनर हो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। समझने की दिक्कत है, बस छोटा सा पार्ट है, समझना है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए जरा ध्यान से, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर। क्या करता है कि कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कुछ हिस्से में से क्या करता है, प्राप्त करता है। दैट्स कॉल्ड ये गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर से एक बार बात करते हैं, सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हुआ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, मुझे लगता है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए इससे आगे बात करके देखते हैं। बेटा देखो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हम लोगों ने सीख लिया कि सैक्रिफाइस क्या होता है, गेन क्या होता है, लेकिन जो कैलकुलेशन की बात हम करते हैं, प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, उसमें परेशानी कहां आती है, परेशानी वहां आती है जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि मान लो कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। ओके, तो अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे पास दिया हुआ है और हमें पता करना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस हुआ और कौन सा किस पार्टनर ने गेन, ये समझना है। और ये मुझे लगता है कि पार्टनरशिप में हर चैप्टर में ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद इसके लिए अगर हमें कोई क्वेश्चन उठा ले और क्वेश्चन से इस बात को समझें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और डीके गोयल साहब के बुक से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, डीके गोयल साहब के बुक का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या मतलब हुआ, ए और बी क्या है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं तो आसानी होगी। क्वेश्चंस में क्या है, दो पार्टनर है ए और बी, ध्यान से देखिए, दो पार्टनर है, कौन कौन, ए और बी। चलिए, और क्या कह रहे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। 2:1 दैट मीन्स कि ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 2/3, और बी का ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 1/3। यहां कोई दिक्कत बेटा तो बात करो, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस में क्लियर लिख रहा है कि ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 दैट मीन्स कि 2:1 इज द ओल्ड रेशियो, और ए का कितना हो जाएगा ओल्ड रेशियो, 2/3, एंड बी का कितना होगा, 1/3। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। देखिए ध्यान से बेटा, इसके बाद क्या हुआ, न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो क्या कह दिया, इक्वली, दो पार्टनर इक्वली कितना होगा, 1:1। 1:1 दैट मीन्स कि 1/2, एंड बी का हो गया, ये बात समझ में आई, एकदम ध्यान से देखिए, क्लियर है। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3, बी का कितना है, 1/3, एकदम गौर से देखते जाइए। और न्यू रेशियो हमारा कितना है, डीके गोयल साहब का एक क्वेश्चन है, न्यू रेशियो कितना है, 1/2 और 1/2। ये बेटा हो गया न्यू रेशियो और ये हो गया ओल्ड रेशियो। अब जो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई बेटा जी करना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बड़ा
छोटा सा टेक्निकल चीजें हैं, बहुत छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। बेटा सेक्रीफाइस कौन पार्टनर कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों फार्मूले को यूज करते हैं। दो फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है। मैंने एक फार्मूला आपको दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम लोग निकालने क्या जा रहा है, बात को समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे समझते हैं चलो यार फार्मूला है, फार्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन फार्मूला से निकालना अच्छी चीज नहीं होती है। जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, दो फार्मूला हमारे पास है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बेटा दोनों फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं, और दोनों फार्मूले को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है या बी सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। एकदम ध्यान से देखना है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ देखना है, बात करना है क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बात करते हैं। हम एक फार्मूला लेते हैं, सेक्रीफाइस का फार्मूला था। मैं तो अपने बच्चे को बताता हूं बेटा एक फार्मूला दिमाग में रखो। वैसे 12th में बहुत सारे नियम है, रूल्स है, फार्मूले हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, लेकिन कोई एक फार्मूला दिमाग में रखो। हम रखते हैं दिमाग में सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला। ओके, सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला रखते हैं और यहां पे देखते हैं। चलिए हम सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लिया, ये क्या निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला क्या कहता है, यहां पे देखिए सेक्रीफाइसिंग का क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बेटा करेंगे तो अगर इस फार्मूले को देखें तो क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/2। ओके, कोई दिक्कत। अब अगर यहां बी का देखें तो क्या करेंगे, मैं बस क्या किसका फार्मूला ले रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग का। एकदम ध्यान से देखिएगा, 2/3 माइनस 1/2। इसी तरह से बी का लेंगे तो बेटा क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1/2। एकदम ध्यान से देखिए, 1/3 माइनस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/6। और किस चीज में, ये कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। ध्यान से देखिएगा, इसका साइन कौन सा होगा, प्लस का होगा, पॉजिटिव का साइन होगा। इसी चीज को अगर हम बी का कैलकुलेट करें तो इसका कितना आ जाएगा, 1/6। लेकिन जब बी का बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका कौन सा साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन। क्या साइन आ जाएगा इसका, निगेटिव साइन इसका आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, सोच रहा जो बात मैं कह रहा हूं उसको बड़ी गौर से समझिएगा बेटा जी। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला यूज कर रहे हैं, आप किसका फार्मूला यूज कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला यूज कर रहे हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फार्मूले में अगर जब आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं और वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव दैट मींस कि यहां पर प्लस का साइन आ जाए, प्लस 1/6 माइनस 1/6। अगर प्लस का बेटा जी साइन आ जाए, दैट्स कॉल्ड बी सेक्रीफाइसिंग, दैट्स कॉल्ड बी सेक्रीफाइसिंग। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर माइनस का साइन आ जाए, दैट्स कॉल्ड बी नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और छोटे से कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग स्टडी किए कि अगर हमारे पास दो फार्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हमारे पास है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लेते हैं और यहां पे अगर पॉजिटिव साइन अगर आ गया बेटा, तो पॉजिटिव साइन में क्या होगा, हमारा यहां पे क्या तैयार होगा, पॉजिटिव साइन में ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। अर्थात कि ए ने क्या किया है, 1/6 क्या किया, सेक्रीफाइस किया है, बी को दिया है। और बी ने क्या किया है, 1/6 क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, और अगर ये निगेटिव साइन आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा कि इसने क्या किया है, यहां पर गेन किया है। क्लियर बेटा, छोटा टॉपिक है और आज इस टॉपिक को आप लोग देखें। अभी छोटा छोटा वीडियो मैं दे रहा हूं इसलिए कि छोटा टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर काम कर रहा हूं। 2-4 क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर लेंगे, फिर अगले क्लास में एक नया वीडियो के साथ हम आएंगे। ठीक है, तो आज सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के ऊपर काम करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे, थैंक यू।